नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विच इज श्वेता पी ऑफिशियल। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि रोज़ के रोज़ अपडेट आपको वीडियोस के बारे में मिलते रहे और आप रोज़ नए वीडियोस देख सकें। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को रोज़ विज़िट करें ताकि आप नया वीडियो ज़रूर देख सकें। हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ नाच गाने का मनोरंजन नहीं मिलेगा, परंतु आपको जानकारियाँ ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है सत्य को संपूर्णता में जाने। सत्य को संपूर्णता में जाने अर्थात आपने और हम सब ने ये देखा है कि हमेशा अधिकतर लोग आज की दुनिया में आधे अधूरे सच को लेकर ही आगे बढ़ जाते हैं और उसी आधे अधूरे सच को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं और धीरे धीरे वो आधा अधूरा सच और कुछ लोग उसमें अपनी तरफ से बातों को जोड़कर उसे सच का रूप दे देते हैं। खैर दोस्तों, मैं इस प्रसंग को आपको एक कहानी, एक उदाहरण देकर समझाऊंगी और आपसे ये खास विनती है कि इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप सभी सत्य को, किसी भी बात को संपूर्णता से जानें और उसका अवलोकन करें, तभी कोई जजमेंट लें या किसी अन्य को बताएं। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक अंधे व्यक्तियों का आश्रम था। उस गांव में एक बार मेले का आयोजन हुआ। उस मेले में कई हाथी आए। सारे गांव के लोग उन हाथियों को और उस मेले को देखने जा रहे थे। जब उस आश्रम के नेत्रहीन व्यक्तियों को और जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन्हें पता चला कि मेला लगा है और वहाँ पर हाथी आ रहे हैं, हाथियों का जो है प्रदर्शन होगा, तो उन नेत्रहीनों ने गांव वालों से और आश्रम के जो व्यक्ति देख सकते थे उनसे हाथियों को देखने की और मेले में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो उन गांव के लोगों ने उन नेत्रहीन व्यक्तियों को उस मेले में ले जाने के लिए हाँ की। गांव के लोग उन नेत्रहीन व्यक्तियों को हाथी दिखाने और मेले में ले जाने के लिए राज़ी हो गए। उन व्यक्तियों ने उन नेत्रहीन व्यक्तियों को अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठाकर मेले में ले गए। जब मेले में पहुँचे तो नेत्रहीन व्यक्तियों ने कहा कि आप हमें मेले में ले आए हैं, परंतु हम देख नहीं सकते हैं। क्या आप इन हाथियों को हमें हाथों से छुआकर दिखा सकते हैं? तो उन गांव वालों ने, उन अन्य व्यक्तियों ने जो देख सकते थे, अपने कंधे पर चूँकि उन नेत्रहीनों को बिठाए थे तो हाथी के पास ले गए और एक नेत्रहीन व्यक्ति को हाथी की सूंड छुआई, दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति को कान छुआए और तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति को हाथी के पैर छुआए। एक और इसके अलावा अन्य नेत्रहीन व्यक्ति को उसकी पूंछ छुआई, किसी को कमर छुआई। जब मेला देखकर वो सारे नेत्रहीन व्यक्ति वापस आए आश्रम में, तो सभी आपस में बात कर रहे थे। मतलब जो वो मेला देखकर, जो वो हाथी देखकर आए थे, उनके विषय में चर्चा कर रहे थे आपस में। तो उनमें से एक व्यक्ति ने, जिसने हाथी के कान छुए थे, उसने कहा कि हाथी जो है वो अनाज फटकने वाली जो सूप होता है उसके जैसे है, दिखता है, उसके जैसा होता है। एक अन्य नेत्रहीन व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ छुई थी, उसने कहा नहीं, हाथी तो एक डंडे जैसा दिखता है।
एक अन्य नेत्रहीन व्यक्ति जिसने हाथी के दांत छुए थे, उसने कहा नहीं, हाथी तो चिकनी मोगरी के जैसा होता है। एक अन्य नेत्रहीन व्यक्ति जिसने हाथी की कमर छुई थी, उसने कहा नहीं, हाथी तो कपड़े के थान जैसा होता है, जैसे थान बिछा हुआ होता है। एक अन्य नेत्रहीन व्यक्ति जिसने हाथी के पैर छुए थे, उसने कहा नहीं, तुम सबकी सिर्फ आंखें ही खराब नहीं है, तुम सबका दिमाग और हाथ भी खराब है, कैसे छुआ तुमने हाथी को? हाथी तो एक खंबे के जैसा होता है। जिसने हाथी की सूंड छुई थी, उसने कहा नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी तो मूसल के जैसा होता है। वे सभी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। सभी अपने अपने छुअन और अनुभव के आधार पर, अपने जो उन्होंने महसूस किया था उसके आधार पर हाथी की आकृति का वर्णन कर रहे थे। जब उनमें झगड़ा होने लगा तो एक गांव का व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। उसने उन सभी से कहा कि आप झगड़ा मत कीजिए, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है। आप जितने लोग भी हाथी को छूकर और महसूस कर कर आए हैं, जितने लोगों ने अभी हाथी का वर्णन किया कि हाथी कैसा होता है, वे सभी लोग हाथी के उन सभी अंगों को एक साथ जोड़ दें और हाथी बिल्कुल वैसा होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ने से जो आकृति तैयार होगी, हाथी वैसा होता है। आप सब ने जो छुआ और आप सब ने एक दूसरे को बताया, उस आधार पर आप सभी अंगों को जोड़कर ये महसूस कीजिए कि हाथी कैसा होता है। तो जो आप महसूस करेंगे, हाथी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का सार और सारांश ये है कि जिस तरह से हर एक अलग अलग अंगों को जोड़ने से हाथी बनता है, उसी तरह से जीवन में कर्मों को जोड़ने से धर्म का स्तंभ बनता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की राह पर चलें, सत्य को अपनाएं, सत्य को जानें और किसी भी बात को या किसी भी बात की जो बात का प्रसंग होता है, जो उसकी जड़ होती है, उसको पूर्ण रूप से जानें, तभी आगे कोई निर्णय लें और वो बात, वो सत्य किसी अन्य को बताएं। तो इस कहानी से समझाने, इस प्रसंग से समझाने का तात्पर्य यही था कि किसी भी बात को और किसी भी बात को आधा अधूरा, अधकचरा ना जाने, उसको संपूर्ण रूप में, संपूर्णता में जाने। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए और हर रोज़ हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। हमारे नए वीडियोस जो डेली अपलोड होते हैं उनको देखिए। अगर आप नहीं देख सकते, आपको नहीं याद रहता, तो कृपया हमारे चैनल में नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि आपको उसका जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप नया अपलोडेड वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि कल का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, आरक्षण का। तो दोस्तों, उस पर मैं अपने कुछ व्यू रखना चाहूँगी, कुछ अपनी तरफ से बोलना और कहना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी। तो कृपया हमारा कल का वीडियो ज़रूर देखें आरक्षण पर। थैंक यू दोस्तों।